नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी में गहराई से उतर रहे हैं जो सिर्फ क्रिकेट के मैदान तक ही नहीं है। ये कहानी है अनुशासन की, कमाल के फोकस की और हाँ, अटूट इच्छा शक्ति की। बिल्कुल। एक ऐसे खिलाड़ी की कहानी जिसने खेल खेला ही नहीं, खेल को बदला। 16 साल की उम्र में मैदान में उतरे और फिर तो पूरे देश की धड़कन बन गए। हाँ, हम सचिन रमेश तेंदुलकर की ही बात कर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन के कुछ अहम पलों, उनकी जो मेंटल स्ट्रेंथ थी और उनकी लेगेसी पर रोशनी डालती है। ये सिर्फ रिकॉर्ड्स की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये है कि कैसे दबाव को अवसर में बदला जाए, इसकी कला है ये। और हमारा मकसद भी यही है, सिर्फ पुराने किस्से दोहराना नहीं, बल्कि उन उसूलों को, उस सोच को समझना है जिसने सचिन को वो दर्जा दिलाया जो उन्हें मिला, क्रिकेट का भगवान। हाँ, और ख़ास तौर पर हम ये देखेंगे कि कैसे उन्होंने ज़बरदस्त प्रेशर झेला और आलोचनाओं का जवाब देने का उनका अपना एक तरीका था। हाँ, एक अलग ही अंदाज था, जिसे हम कह सकते हैं प्रदर्शन वाला बदला। तो ये चर्चा थोड़ी तेज रफ्तार से करेंगे, खास पलों पर जोर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। चलिए। उनकी शुरुआत देखें तो मुंबई में बांद्रा की गलियों से सफर शुरू हुआ। और भाई अजीत का बड़ा रोल रहा इसमें। बहुत बड़ा। उन्होंने सिर्फ खेल का शौक नहीं देखा, उन्होंने वो देखा जो उम्र से कहीं ज्यादा था। वो फोकस, वो लगन, वही उन्हें रमाकांत आचरेकर सर तक ले रहे। और आचरेकर सर का सिखाने का तरीका भी मतलब अनोखा था। हाँ, वो सिक्कों वाली बात। जी। नेट्स में अगर कोई बल्लेबाज आउट हुए बिना पूरा सेशन खेल ले तो उसे एक सिक्का मिलता था। सचिन ने ऐसे 13 सिक्के जीते थे। और ये सिर्फ इनाम नहीं था, ये ट्रेनिंग थी। क्रीज पर टिके रहने की ट्रेनिंग, आउट न होने की जिद। बिल्कुल सही, ये नींव थी। वो जो अनुशासन, वो जो फोकस चाहिए होता है ना, वो यहीं से बना। सही कहा। ये सिर्फ रन बनाने के बारे में नहीं कहा, ये था प्रेशर में टिके रहना, मानसिक मजबूती, वो एकाग्रता जो एक सिक्का जीतने के लिए लगती थी, वो उनके पूरे करियर में दिखी। और फिर महज 16 साल की उम्र, पाकिस्तान थोड़ा विराम के खिलाफ डेब्यू। और सामने कौन? वसीम अकरम, वकार यूनिस, मतलब उस वक्त के सबसे खतरनाक गेंदबाज। दुनिया भर में यही बात थी, ये बच्चा क्या करेगा। हाँ, शंकाएं थी, लेकिन फिर आया वो पहला कवर ड्राइव। क्या शॉट था वो, क्लासिक, एलिगेंट। उसने बहुत लोगों को चुप करा दिया था। वो सिर्फ एक चौका नहीं था, वो एक स्टेटमेंट था, एक ऐलान कि एक खास प्रतिभा आ गई है। बिल्कुल, डरने वाला नहीं है ये। आत्मविश्वास और स्किल का पहला नजारा। यहीं से एक नया दौर शुरू हुआ। 1990 ओल्ड ट्रैफर्ड, इंग्लैंड, थोड़े विराम के खिलाफ पहला टेस्ट शतक, सिर्फ 17 साल की उम्र में। और वो भी कोई आसान शतक नहीं था, वो मैच बचाने वाली पारी थी। भारत लगभग हार चुका था। हाँ, और इस लड़के ने अकेले दम पर मैच ड्रॉ करा दिया। कमाल था। और 90 का दशक तो वो तो पूरी तरह सचिन का था। दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज, ग्लेन मैग्रा हो, वसीम अकरम, शेन वॉर्न। हाँ, शेन वॉर्न, कोई भी हो, उनके सामने वो असर नहीं दिखता था। उनकी ताकत वो शोर मचाना या गुस्सा दिखाना नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। शॉट्स की सटीकता, निरंतरता, उनका बल्ला बोलता था, वो नहीं। और देखते ही देखते वो भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बन गए। वो दौर याद है ना, जब सचिन बैटिंग करने आते थे तो सड़कें जैसे खाली हो जाती थीं। हाँ यार, दुकानें बंद, सब टीवी के सामने। क्रिकेट जैसे एक धर्म बन गया था। और सचिन उसके सबसे बड़े प्रतीक। सोचिए कितना दबाव रहा होगा उस युवा खिलाड़ी पर, करोड़ों लोगों की उम्मीदें। पर कमाल की बात यह है कि उन्होंने इसे कभी बोझ नहीं बनने दिया। हाँ, उन्होंने इसे अपनी ताकत बना लिया, प्रेरणा बना लिया। लेकिन सफर हमेशा आसान नहीं होता। बिल्कुल। 1999 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड थोड़ा विराम में थे वो। और खबर आई कि उनके पिता का निधन हो गया है। वो फौरन भारत लौटे, अंतिम संस्कार किया, और फिर टीम के पास वापस चले गए। इंग्लैंड। ये उनके कैरेक्टर की मजबूती दिखाता है। निजी जिंदगी का इतना बड़ा दुख, और उसे झेलकर वापस जाकर देश के लिए खेलना। और सिर्फ खेलना नहीं, लौटते ही केन्या के खिलाफ शतक जड़ दिया। वो पल जब उन्होंने शतक पूरा करके बल्ला आसमान की ओर उठाया, वो सिर्फ पिता को श्रद्धांजलि नहीं थी, वो उनके मानसिक बल का, उनके जज्बे का प्रतीक था, अटूट। सही बात। और फिर वो दौर भी आया 2000 के दशक की शुरुआत में, जब इंडियन क्रिकेट मैच फिक्सिंग के साये में था। हाँ, मुश्किल वक्त था। उस वक्त सचिन की ईमानदारी, खेल के प्रति उनकी निष्ठा, वो एक भरोसे की तरह थी। बिल्कुल। उन्होंने अपने प्रदर्शन से, अपने व्यवहार से वो विश्वास बनाए रखा। अब आते हैं उस पहलू पर जो सचिन की मानसिकता को शायद सबसे अलग तरीके से दिखाता है। आलोचना या चुनौती का जवाब बल्ले से देना। हाँ, जिसे हम कह रहे हैं प्रदर्शन वाला बदला,
ये कोई नेगेटिव बदला नहीं था। नहीं, ये अपनी काबिलियत से जवाब देने का तरीका था, खामोशी से। इसका एक जबरदस्त उदाहरण है 1999 चेन्नई टेस्ट। पाकिस्तान थोड़ा विराम के खिलाफ शोएब अख्तर अपनी रफ्तार के लिए जाने जाते थे और उनकी एक तेज गेंद सचिन के सिर पे लगी। माहौल एकदम तनावपूर्ण हो गया था। हाँ, वो पल थोड़ा नाटकीय था। लेकिन अगली पारी में सचिन का रवैया देखिए। शोएब ने फिर तेज गेंदबाजी की, पर इस बार नतीजा अलग था। सचिन ने हर ढीली गेंद को बाउंड्री के पार भेजा। लेकिन भेजा कैसे? बिना किसी गुस्से के, बिना आंखें दिखाए। कोई गुस्सा नहीं, कोई तेवर नहीं, सिर्फ सटीकता। हाँ, नो ग्लेयर, नो एंगर, जस्ट प्रिसिजन। उन्होंने अपनी एकाग्रता और स्किल से शोएब की रफ्तार को ही जैसे अपना हथियार बना लिया। ये बदला था, खामोश पर कितना असरदार। ये कमाल का मानसिक नियंत्रण था। मतलब गुस्सा या आक्रामकता का जवाब शांत रहकर अपने स्किल पर भरोसा करके देना। ये दिखाता है कि वो सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं, दिमागी लड़ाई भी जीतना जानते थे। ऐसा ही एक और वाकया 2002 हेडिंग्ले, इंग्लैंड, थोड़ा विराम के खिलाफ। टेस्ट सीरीज से पहले काफी बातें हो रही थी। आलोचक कह रहे थे सचिन का बेस्ट दौर खत्म हो गया। हाँ, और इंग्लैंड की पिचें तो वैसे भी मुश्किल होती हैं। उस मैच में भारत दबाव में था और सचिन ने जो पारी खेली वो आज भी याद की जाती है। करीब 10 घंटे बल्लेबाजी, नाबाद 193 रन। थोड़ा विराम। सोचिए 193 नॉट आउट। उस पारी में कोई दिखावा नहीं था, कोई फालतू का रिस्क नहीं। सिर्फ गजब का धैर्य और अटूट फोकस। जब वो पारी खेलकर लौटे तो आलोचकों के पास कुछ बचा ही नहीं था कहने को। उनके बल्ले की खामोशी ने सबसे जोरदार जवाब दे दिया था। ये पारियां सिर्फ रन नहीं थी, ये बयान थी। बिल्कुल, ये बताती थी कि बाहर क्या कहा जा रहा है उससे उन पर असर नहीं होता। उनका फोकस अपनी प्रोसेस पर था, अपनी तकनीक पर। और फिर 2004 सिडनी टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया, थोड़ा विराम के खिलाफ। हाँ, वो सीरीज जिसमें वो लगातार कवर ड्राइव पर आउट हो रहे थे, करीब 6 बार। कवर ड्राइव उनका पसंदीदा शॉट था, लेकिन वही उनकी कमजोरी बन गया था। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों ने जैसे प्लान बना लिया था। हाँ, ये किसी भी महान बल्लेबाज के लिए बहुत मुश्किल सिचुएशन होती है, जब आपकी सबसे बड़ी ताकत ही आपकी कमजोरी लगने लगे। बहुत से खिलाड़ी ऐसे में बिखर जाते हैं दबाव में। लेकिन सचिन ने सिडनी में कुछ और ही सोचा था। उन्होंने फैसला किया कि वो इस पारी में एक भी कवर ड्राइव नहीं खेलेंगे। ये अविश्वसनीय है। अपना सबसे नेचुरल, सबसे पसंदीदा शॉट, उसे पूरी तरह से रोक देना। और नतीजा 241 रन, थोड़ा विराम, नाबाद, बिना एक भी कवर ड्राइव खेले। ये कमाल का आत्मनियंत्रण था, अनुशासन की हद थी ये। उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम की पूरी रणनीति को ही फेल कर दिया, अपने ही हथियार को छोड़कर। ये शुद्धतम रूप में बदला था, बुद्धिमान, धैर्यवान, त्रुटिहीन। हाँ, दैट वॉज रिवेंज एट इट्स प्योरेस्ट। ये दिखाता है कि वो सिर्फ टैलेंट के दम पर नहीं खेलते थे। नहीं, गहरी सोच थी, रणनीति थी और जबरदस्त मानसिक अनुशासन था। हर हार से सीखा, हर आलोचना का मुंह अपने प्रदर्शन से बंद किया। ये वाकई सचिन की महानता के अलग पहलू दिखाते हैं। ये सिर्फ रन बनाना नहीं है, ये मुश्किल हालात में स्ट्रैटेजी बनाना और उस पर टिके रहना है। यही मानसिक दृढ़ता उन्हें सबसे अलग बनाती थी। चोटों ने भी काफी परेशान किया उनके करियर में, खासकर 2006 के बाद। हाँ, टेनिस एल्बो और भी चोटें थी। और फिर वही बातें शुरू हो गईं। अब वो पहले जैसे नहीं रहे, शायद रिटायर हो जाना चाहिए। लेकिन सचिन कहाँ हार मानने वाले थे। उन्होंने फिर वापसी की। और क्या वापसी की? जवाब आया 2010 में, ग्वालियर में, दक्षिण अफ्रीका थोड़ा विराम के खिलाफ। वनडे क्रिकेट इतिहास का पहला दोहरा शतक किसी पुरुष खिलाड़ी द्वारा। 200 थोड़ा विराम, रन नाबाद। फिर से बल्ले का जवाब, शब्दों का नहीं। ये उनकी इच्छा शक्ति थी। और फिर आया वो सपना जो हर भारतीय क्रिकेट फैन ने और खुद सचिन ने सालों से देखा था। 2011 वर्ल्ड कप, थोड़ा विराम, भारत में। हाँ, याद है 2003 वर्ल्ड कप, थोड़ा विराम का फाइनल। हार गए थे हम, लेकिन सचिन ने टूर्नामेंट में 673 थोड़ा विराम रन बनाए थे। रिकॉर्ड है वो आज भी। सालों से टीम का बोझ अपने कंधों पर ढोया था उन्होंने। और 2011 में जब भारत जीता मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में, वो तस्वीरें कौन भूल सकता है। टीम के युवा साथियों ने सचिन को कंधों पर उठा लिया था। विराट कोहली के वो शब्द, इन्होंने 22 साल तक देश का बोझ उठाया है, आज हम इन्हें उठाएंगे। जैसे एक सर्कल पूरा हुआ था, एक लंबे सफर की मंजिल। वो सिर्फ एक वर्ल्ड कप जीत नहीं थी, वो सचिन के समर्पण, उनकी लगन, उनकी महानता का सम्मान था।
पूरे देश के लिए इमोशनल पल था वो। और मैदान के बाहर भी सचिन का व्यक्तित्व उतना ही प्रभावशाली रहा। मैदान पर कभी अंपायर से बहस नहीं की, किसी खिलाड़ी से भिड़े नहीं। गजब की विनम्रता। जबकि रिकॉर्ड्स देखें तो 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक, 34,000 से ज्यादा रन। हाँ, और शायद ही कोई बड़ा विवाद उनके नाम से जुड़ा हो। ये उनके कैरेक्टर की मजबूती है, खेल के प्रति सम्मान है। रिटायरमेंट के बाद भी जुड़े रहे, राज्यसभा सांसद भी रहे, सामाजिक कामों में लगे रहते हैं। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीजों से जुड़े हैं। और खेल से प्यार, वो तो वैसा ही है। हाँ, एक इंटरव्यू में पूछा गया कि क्रिकेट की कौन सी चीज सबसे ज्यादा मिस करते हैं, तो जवाब था बल्ले के बीच से गेंद लगने की आवाज। ये दिखाता है कि क्रिकेट उनके लिए सिर्फ एक जॉब नहीं था, वो जुनून था, उनकी सांसों में बसा था और आज भी है। तो इस पूरी कहानी से, इस चर्चा से हम क्या सीखते हैं? मेरे लिए तो ये है, निरंतरता बनाम करिश्मा, हाँ, अनुशासन बनाम दिखावा। बिल्कुल, और दबाव में धैर्य रखना। सचिन ने ये साबित किया कि महान बनने के लिए सिर्फ टैलेंट काफी नहीं है। नहीं, उसके साथ चाहिए अथक परिश्रम, अटूट ध्यान और सबसे बढ़कर मुश्किल वक्त में शांत रहने की कला। उन्होंने जीत ताकत से नहीं, अपने विश्वास से, अपने खेल से हासिल की। और शायद इसीलिए उनकी रिटायरमेंट के इतने साल बाद भी, हाँ, आज भी जब स्टेडियम में या कहीं भी सचिन सचिन का नारा गूंजता है, रोंगटे खड़े हो जाते। वो आवाज सिर्फ एक नाम नहीं है, वो एक एहसास है, एक प्रेरणा है। वो उस विरासत की गूंज है जो उन्होंने छोड़ी है कि चुनौतियां आएंगी, आलोचना होगी, लेकिन आपका जवाब आपके काम से आना चाहिए, आपके प्रदर्शन से। सचिन तेंदुलकर की कहानी हमें यही सिखाती है। महानता सिर्फ प्रतिभा का फल नहीं, ये रोज के अनुशासन से, अटूट फोकस से और दबाव में शांत रहकर सही फैसले लेने से बनती है। उनका तरीका बिल्कुल सीधा था, चैलेंज का सामना करो, पर प्रदर्शन से, शब्दों से नहीं। और ये देखना वाकई दिलचस्प है, जैसे आपने कहा, कि कैसे उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, जैसे वो कवर ड्राइव, उसको भी रणनीति के तहत छोड़ने का अनुशासन दिखाया। हाँ, सिर्फ एक बड़ी चुनौती जीतने के लिए। ये मानसिक दृढ़ता का ऐसा उदाहरण है जो सिर्फ खेल में नहीं, जिंदगी के हर मोड़ पर काम आता है। तो ये सोचने वाली बात है हम सब के लिए। जीवन के दूसरे हिस्सों में जब हमें आलोचना मिलती है या हम असफल होते हैं, तो क्या हम भी इसी तरह फोकस और अनुशासन से जवाब दे सकते हैं, बजाय तुरंत रिएक्ट करने या गुस्सा होने के? इस गहन चर्चा में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। याद रखें, महानता एक दिन में नहीं मिलती, ये हर दिन के अनुशासित प्रयास से तराशी जाती है।